गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका अभय कुमार एक बार फिर से आपके सामने हूँ CHS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 8 and 48 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 24 देन द अदर नंबर इज। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपने देखा होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF ऑफ द नंबर। देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक नंबर आपको दिया गया है और LCM और HCF दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको सेकंड नंबर करना है। तो आइए देखते हैं इसको करेंगे कैसे। ये आपका HCF और LCM कितना दिया हुआ है? 8 and 48। HCF कितना दिया होगा? 8 और LCM कितना दिया हुआ है? 48। तो सेकंड नंबर हमसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पैटर्न पे इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर देखिए सेकंड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 × 8 डिवाइडेड बाई 24। 24 से 48 टू टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 8 2 जा 16। तो ये जो सेकंड नंबर है ये कितना आ गया आपका? 16 आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 इज। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। तो देखिए 0.09 का स्क्वायर रूट अगर करना होगा हमें 0.09 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर 0.09। ये कितना आएगा? देखिए इसको हम 9/100 लिख सकते हैं क्या? रूट में 9/100। अभी जब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 3 और 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 10। ये कितना आ रहा है? 3/10। मतलब कितना आ जाएगा आंसर इसका? 0.3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 0.12121212 ये इनफाइनाइट बार तक गया है। इसको कह रहे हैं कि ये P/Q के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। देखिए 0.121212 इस तरह से लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है? ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कह लीजिए इसको। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लीजिए, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिएगा। मान लेते हैं कि ये कितना है? x है। इसके बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उसमें हम उतने ही डिजिट के हिसाब से 10 का 100 का 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो यानी हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसमें 2 zeros होंगे। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100। ये 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइज? ये हो जाएगा 12.121212। इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको हम बता देंगे कि ये इक्वेशन 1 था और ये क्या है? इक्वेशन 2 है। अभी इक्वेशन 1 में से 2 को या 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसमें से इसको माइनस किया, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसके साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। जब इसके साइन चेंज करेंगे हम देखिए कितना आएगा? 100 में से x माइनस करेंगे कितना आएगा? 99x आ जाएगा इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? 12 माइनस 0. ये तो ये आ जाएगा आपका 12.0000 ढेर सारे आ जाएंगे। ठीक है, दिस विल बी टिल इनफाइनाइट। x की वैल्यू कितनी होगी गाइस? देखिए 12/99। दैट मीन्स इट विल बी 4 एंड इट विल बी 33। ये हो जाएगा आपका 4/33। दोनों को हमने 3 से डिवाइड कर लिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4/33। या अगर डायरेक्ट करना होगा इसको तब कैसे करेंगे? देखिए डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, अगर ये लिखा हुआ है 0.121212 इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमें करना क्या है? पहले इसको 0.12 बार कर लेना है, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। बार बार मतलब रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या लिख दिए? 0.12 बार कर लिए। अब देखिए बार लगा होने का मतलब क्या होता है? अगर कहीं भी किसी नंबर में बार लगाया है तो अगर पॉइंट के जस्ट बाद बार लगा हुआ है तो आप सिंपली उसको 12 लिख करके जो नंबर रहेगा उस लिख करके डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? जितने डिजिट में बार लगा रहेगा उतने डिजिट 9 लिख देंगे। जैसे अगर ये क्वेश्चन है 0.001 बार, तो आप क्या करेंगे? 1/999 कर देंगे। ठीक है, जैसे ये रहे 0.53 बार, तो क्या हो जाएगा? 53/99 कर लेंगे आप। अगर ये रहता है 0.4532 बार, तो आप क्या करेंगे? 4532 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 टाइम्स 9 कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार था? 4 डिजिट पे बार था। ऐसे ही क्वेश्चन एक और आ सकता है जिसमें पॉइंट के जस्ट बाद बार ना लगा हो, तब उसके लिए क्या करना होगा? देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे?
जैसे मान लेते हैं 4.392 बार, इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे करने के लिए क्या करना होगा, देखिएगा आपको 4392 पूरा लिख लेना है, फिर माइनस करना है उस नंबर को जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 43 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या करना है, देखिए पॉइंट के बाद पे ही ध्यान देंगे, पॉइंट के बाद कितना है, 3 है, 92 है, तो देखिए 392 बार ऐसे लिखा हुआ है। बार वाले डिजिट के लिए क्या करेंगे, हम 99 लिख लेंगे, और जिसमें बार नहीं लगा होगा उसको हम क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे, और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 12 - 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, 3 and 4 डिवाइडेड बाई 990। आप चाहें तो इसको होल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, अगर कट करने लायक होगा तो कट भी कर सकते हैं, ऐसे ये सॉल्व हो सकता है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न का ले लेते हैं, तो फिर इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए क्या होगा। जैसे मान लिया हमने 2.37 बार ऐसे लिखा हुआ है, क्या करेंगे हम, 237 - 23 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 9 एक बार के लिए और 0 विदाउट बार वाले नंबर के लिए। ओके गाइस, देखिए कितना आ जाएगा, 37 में से 23 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 14, यहाँ पे 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 90। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं होल फ्रैक्शन में, 90 2 जा 180, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 20 + 14 34 बचेगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 90। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2 होल 17/45, 2 से कट कर लिया इन दोनों को, ठीक है। 34 को और 90 को दोनों में 2 कॉमन था, इसलिए 2 से हमने इसको कट कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लाए हैं आपके लिए आज, वो क्या है, 3/5 इंटू 3/5 होल टू द पावर -6, 3/5 होल टू द पावर 3 एंड 3/5 होल टू द पावर -6 इक्वल्स टू 3/5 होल टू द पावर 2x - 1। इस तरह का क्वेश्चंस अगर होते हैं आपके पास, तो देखिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको घातांक यानी कि पावर या इंडेक्स वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। जब दो चीज़ों के बीच में मल्टीप्लाई हो और दोनों का बेस सेम हो, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो आप क्या करते हैं गाइज, a टू द पावर, ये पावर दोनों ऐड हो जाती हैं, m + n कर लेते हैं। इसी बेस पे हमें क्या करना है, ये दोनों पावर ऐड कर लेना, क्योंकि बेस देखिए दोनों का सेम है। तो हो जाएगा 3/5 होल टू द पावर 3 प्लस ये -6 हो जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जो लिखा उसको वैसे ही लिख देंगे। तो हो जाएगा 3/5 होल टू द पावर 2x - 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आएगा गाइज, ये हो जाएगा आपका 3/5 होल टू द पावर, ये हो जाएगा 3 - 6 करेंगे तो -3 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/5 होल टू द पावर 2x - 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, ये नंबर और ये नंबर दोनों इक्वल है, क्यों, बिकॉज में इक्वल में यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या होगा, अगर ये बेस इक्वल है, ये भी बेस इक्वल है, तो जब तक ये पावर्स इक्वल नहीं होंगे तब तक हम क्या कहेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब इन दोनों कंडीशंस को, इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए इन दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो करेंगे क्या, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का कंपैरिजन करने पर ये कितना हो जाएगा, -3 = 2x - 1। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स तो तुरंत कर लेंगे आप। देखिएगा इसको हम जल्दी से करके भी दिखाएंगे अभी आपको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -3 और ये 1 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, -2/2, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। देखिए अब इसको जल्दी से कैसे करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपके पास था तो यहाँ देखिए आप बेस तो देखिए सब समान है, सब बेस इक्वल है, ठीक है। आप बस पावर पे ध्यान दीजिए, पावर इधर का क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो देखिए 3 प्लस -6 होगा, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे, 3 - 6 कर लेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x - 1। तो ये कितना आ जाएगा, -3 = 2x - 1, देयरफॉर 2x =
-3 + 1 एंड 2x = -2, x = -1। देखिए अगर आपका कमांड है इस तरह के क्वेश्चन पे, आपने प्रैक्टिस की है तो आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन लिखा है आपका, 2 numbers are in the ratio 3:4, देयर एलसीएम इज 84, देन द ग्रेटर नंबर इज। इस तरह का क्वेश्चन गाइस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी, क्योंकि पैटर्न में ये भी चल रहा है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें कह रहे हैं कि 2 नंबर्स हैं, दोनों का रेशियो दिया हुआ है आपका 3:4। 2 नंबर्स हैं, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, ये 3x और ये कितना है 4x है। 2 नंबर्स दिए हुए हैं, दोनों का रेशियो कितना है आपका 3:4 है। इसके बाद देखिए अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना दिया हुआ है इनका 84 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम और 2 नंबर से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था हमने, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। तो अब तो हमारे पास HCF तो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, HCF है अपने पास, बस आपको देखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे 3x और 4x जो हमने नंबर माना हुआ है, इसमें अगर हम देखें HCF कितना है तो इसमें HCF आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा HCF होगा। तो दोनों में कॉमन कितना है HCF कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर है आपका 3x, सेकेंड नंबर कितना है आपका 4x, एलसीएम कितना हो जाएगा 84 और HCF कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इस बेसिस पे अगर इसको हम सॉल्व करें, देखिए इस x से ये x कट जाएगा, या फिर इसको इधर ले आके तब काट लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बच रहा है 3 4 जा 12 और ये क्या हो रहा है x इक्वल टू कितना हो जा रहा है 84, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 84/12, देयरफॉर x इक्वल टू 7। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर था आपका कितना हो जाएगा 3x यानी कि 3 × 7, दिस विल बी 21 एंड द सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू 4x यानी कि 4 × 7 दैट इज 28। तो आपके जो दोनों नंबर थे वो आपके मिल चुके हैं 21 एंड 28। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं गाइस। A drum of kerosene is 3/4 full. When 30 liters of kerosene is drawn from it, it remains 7/12 full. The capacity of the drum is। तो देखिए एक ड्रम है जो 3/4 भरा हुआ है, मान लेते हैं पूरे ड्रम की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी x लीटर्स की होगी। ये पूरा एक बड़ा सा ड्रम ले लीजिएगा, इसकी पूरी कैपेसिटी कितनी है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक फिल करने की, ये पूरा इसमें x लीटर भर सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि इसका 3/4 फिल है। 3/4 का मतलब मान लेते हैं इतना लगभग ये फिल है इसमें, ठीक है। ये पूरा यहाँ से इतना पूरा फिल है, ठीक है। तो 3/4 ऑफ x का 3/4 फिल है, इसमें से कह रहे हैं 30 लीटर हमने निकाल लिया केरोसिन ऑयल, ठीक है। तो होगा क्या, इट रिमेन्स 7/12 फुल। तो कितना बच रहा है 30 लीटर्स निकालने के बाद 7/12 ऑफ x बच जा रहा है। कहने का मतलब ये कि 3/4x में से हमें 30 लीटर माइनस कर देना, तो बच कितना रहा अपने पास 7/12x। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 ये x आ जाएगा, इसके बाद इसको भी इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा -7/12 x हो जाएगा, 30 को उधर भेज देते हैं, कितना आ जाएगा 30, आंसर लीटर में आएगा। सो आपको लास्ट में ही लीटर लिखना ज़्यादा बेटर होगा, बीच में अगर रखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा आपको। देखिए क्या करेंगे, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 9x - 7x इक्वल टू 30 लीटर, देयरफॉर 2x/12 इक्वल टू 30, देयरफॉर ये हो जाएगा 1/6, यहाँ 12 था ना, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 30 × 6 और ये कितना हो जाएगा 180 लीटर्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 लीटर्स। मतलब जो कैपेसिटी ऑफ ड्रम है वो कितनी है 180 लीटर है। अभी टोटल ड्रम में कितना केरोसिन ऑयल भरा जा सकता है 180 लीटर भरा जा सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, by what list number should 675 be multiplied so as to obtain a perfect cube number। देखिए परफेक्ट क्यूब नंबर का मतलब क्या हुआ कि वो जो नंबर होगा परफेक्ट क्यूब नंबर, उसके जो फैक्टराइजेशन होंगे वो 3 के पेयर में होंगे। तो अपना नंबर क्या आएगा 675। हमें 675 के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें उसका मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। चलिए पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से ये नहीं कट रहा है, 5 से काटना शुरू करते हैं, 5 बन जाए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हमने मल्टीप्लाई किया
ये 1 और 7, 5 3 जा 15 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 5 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 3 से भी कट रहा था, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 से कट करें पहले, चाहे 3 से कट करें, 6 7 5, देखिए 3 से कट करेंगे 2 2 5 आ जाएगा, फिर 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, फिर 3 से कट करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से कट करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो नंबरिंग बन रही है अपनी 3 × 3 × 3 बन रही है और ये 5 × 5 बन रही है। तो 3 का तो 3 का पेयर बन जा रहा है, लेकिन 5 के लिए देखिए 2 ही नंबर है, इसमें अगर एक 5 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे ये क्यूब रूट है बड़ा सा, तो क्यूब रूट से बाहर लाने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गेट मल्टीप्लाई बाय दिस 5 टू दिस नंबर। तो यही कहना है हमारा कि अगर हम इस 5 का मल्टीप्लाई एक 5 का और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो जो नंबर हमें मल्टीप्लाई करना था इसमें वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है आपका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए और काफ़ी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन से आपको फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस करने में। इससे क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। देखिए 1 होल 1/2 करके है, प्लस 11 होल 1/2 प्लस 1 1 1 होल 1/2 प्लस 1 1 1 1 होल 1/2। तो वैसे देखिए अभी तक आपने जो मेथड सीखा है वो क्या है, आप पहले इसको होल फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हो और फिर ऐड करते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। आप देखो प्लस करना है, सबको प्लस करना है, तो इसमें जो होल नंबर्स में है उसको पहले लिख लेते हैं। होल नंबर में क्या है, 1 है, 11 है, 1 1 1 है और फिर क्या है 1 1 1 1 है। ठीक है, ये पूरे होल नंबर्स हो गए। फिर बीच में आप प्लस लगाना, ये कितना होगा गाइज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये कितना आएगा, देखिए ये आपका 1 1 1 1 4 बार जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 1/2 1 हो जाएगा। ये हाफ हाफ है, हाफ हाफ जोड़ेंगे 1 आएगा, फिर ये हाफ हाफ जोड़ेंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। या फिर इसको ऐसे देखिए 1 2 3 4 कितना हो जाएगा ये 4/2 दैट मीन्स 2। तो जब हम ये 1 2 3 4 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने पैटर्न से भी कर सकते हो बट इट कैन टेक टू मच टाइम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका if a equal to 11 and b equal to 9 then the value of a square plus b square plus ab divided by a cube minus b cube is। देखिए if a equal to 11 and b equal to 9 then find the value of a square plus b square plus ab divided by a cube minus b cube। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो करेंगे क्या हम, या तो हम ये पूरी वैल्यू रख के सॉल्व करें या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो पता है ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये लिखा हुआ है होल डिवाइडेड बाई ये कितना होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a माइनस बी इन वन ब्रैकेट इन अनदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप देखो ये और ये कैंसिल हो जा रहे हैं, ऊपर कितना बच रहा है 1, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस बी। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/a की वैल्यू है 11 एंड b की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 1/11 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा 1/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ये वैल्यू पुट कर भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम ज़्यादा ले लेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम करा रहे हैं, थोड़ा सा डेंजरस लगेगा आपको। ये क्वेश्चन आपका पॉइंट से रिलेटेड है, डेसिमल से, ठीक है, और इस रूट भी है इसमें, तो देख के आप हो सकता है थोड़ा घबरा जाए अगर एग्जाम में अचानक से आ जाए तो, लेकिन अगर इस तरह से कर लेंगे तो समस्या नहीं आएगी। देखिए क्या है 0.009 है इंटू 0.036 इंटू 0.016 इंटू 0.18। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है डिवाइड में
एक्चुअली यहाँ पे केवल 0.08 है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका 0.002, 0.0008, 0.0002, 002, 0008। ये है क्वेश्चन आपका गाइज। इस तरह से ये क्वेश्चन में रूट भी लगा हुआ है और पॉइंट भी लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि ऊपर कितने डिजिट पे पॉइंट है और नीचे कितने डिजिट पे पॉइंट है। देखिए 1 2 3 इसमें है, 3 इसमें है, 6 हो गया, 6 3 9, 9 2 11। ऊपर जो पॉइंट है 11 डिजिट पे है और नीचे कितने डिजिट पॉइंट देखिए 3 3 4 7 7 4 11। नीचे भी कितने डिजिट पॉइंट है 11 डिजिट पे पॉइंट है। तो अगर ऊपर नीचे का पॉइंट सेम है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट पॉइंट खत्म, यानी कैंसिल हो जाएंगे पॉइंट और पॉइंट। तो आएगा कितना देखिए 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 8 इंटू 2। 11 डिजिट पे पॉइंट ऊपर भी थे, 11 डिजिट पे पॉइंट नीचे भी थे, तो इसलिए हमने क्या किया, पॉइंट को पॉइंट से कैंसिल कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लेते हैं कि ऊपर जो पॉइंट है वो 11 डिजिट पे और नीचे अगर 13 डिजिट पे होता या 12 डिजिट पे होता तो क्या करते। तो बस आपको इतना याद रखना है मेरे साइड से कि जहाँ पे पॉइंट कम रहता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट कम है ऊपर, तो ऊपर में हम क्या करते, आगे ऐसे लिखने के बाद ऊपर में हम क्या करते, 2 0 बढ़ा लेते। 2 0 बढ़ाने का मतलब 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर अगर नीचे कम रहता, जैसे मान लेते हैं ऊपर 5 रहता है, नीचे रहता है 11, सॉरी ऊपर 15 रहता है, नीचे रहता है 11, तब आप क्या करेंगे, तो देखिए नीचे कम है ना, जहाँ कम होगा वहाँ पे हम उतने ही पॉइंट्स, उतने ही डिजिट्स 0 वाले नंबर बढ़ा लेंगे। तो क्या करेंगे हम नीचे इसमें 1 2 3 4 10,000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना था, केवल 11 डिजिट ऊपर भी था, 11 डिजिट नीचे भी था, इसलिए हमने पॉइंट को पॉइंट से कैंसिल कर लिया। अब ये रूट में भी है, देखिए जो चीज़ें कट जा रही है उसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। ये देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, 4 4 जा कितना होता है 16 होता है। देखिए अब क्या बच रहा है आपके पास, उसको लिख लीजिए 9 इंटू 36 इंटू 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होगा 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा 2 हो जाएगा। देखिए कितना आएगा 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। ये आपका आंसर हो जाएगा 36। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 144 लेफ्ट रिमाइंडर 21, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 देन द रिमाइंडर विल बी। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। एक नंबर है जिसको हम 144 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 21 रिमाइंडर बच रहा है। कितना रिमाइंडर बच रहा है 21। और अगर हम इसको 19 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। हम इसको अगर 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने अपनी पिछली CHS वाली वीडियो में कराए हैं। देखिए यहाँ पे और उन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पे जो है 19 से डिवाइड जब किया हमने, ठीक है, तो 19 से डिवाइड करने पे ये 144 में डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, कह देंगे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपके पास नन ऑफ दिस टाइप का भी आंसर आएगा तो भी आप उसको टिक कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144, 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 होल डिवाइडेड बाई 112 डिवाइडेड बाई 112। देखिए यहाँ पे अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो 256 का ये स्क्वायर है माइनस ये 144 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई कितना लिखा है गाइस 112 लिखा है। तो हम जानते हैं कि इसको आप तो वैसे भी कर सकते थे, 256 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 144 का स्क्वायर कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा वो टफ हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ईजी पैटर्न में बता दे रहा हूँ इसका। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है, लग रहा है ना। यहाँ पे अगर हम ए बता दें और ये बी बना दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में क्या आ जाएगा गाइस ए माइनस बी। आपने देखा होगा ना, यही फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो
हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा 256 प्लस 144 इंटू 256 माइनस 144 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये आपका 112। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 213,314 ये हो जाएगा आपका 400 इंटू इसको जब माइनस करेंगे तो 112 ही आएगा डिवाइडेड बाई 112। अब तो आपको लग रहा होगा कि आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर आपका आ गया। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 400 और कुछ बचा ही नहीं तो और के लिखे क्या, तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका 400। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी एज 10:11 द परसेंटेज प्रॉफिट इज। देखिए रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे दो चीज़ों का, जो कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस करके दिया हुआ है। देखिए सीपी का रेशियो दिया हुआ है 10 और मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो दिया हुआ है कितना है 10:11। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए सीपी 10x हो जाएगी और एसपी कितनी हो जाएगी 11x हो जाएगी। आप जानते हैं प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये कितना हो जाएगा आपका 11x माइनस 10x, ये आ जाएगा कितना x आ जाएगा। अभी आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जब अप्लाई करते हो तो क्या होता है आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये कितना आ जाएगा आपका x अपॉन 10x इंटू कितना हो जाएगा 100, x कैंसिल बाई x एंड 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में 10 बार में, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10। सो द प्रॉफिट परसेंट इन दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल्स टू 10। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न पे मैं 2-3 पैटर्न बताऊंगा, उनको भी आप सॉल्व कर लेना। इफ़ एज इनकम इज 50% लेस दैन दैट ऑफ बीज इनकम देन बाई वॉट परसेंट बीज इनकम इज मोर दैन दैट ऑफ ए। कहने का मतलब ये कि अगर ए की इनकम बी से 50% कम है तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट ज़्यादा होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको 3-4 पैटर्न में मिल सकते हैं। पहला तो हो जाएगा इनकम या एक्सपेंडिचर को लेकर के, या फिर सैलरी को लेकर के, या फिर हाइट को लेकर के, या फिर वेट को लेकर के। कोई भी चीज़ होगी जो किसी नंबर से किसी मतलब जैसे दो बंदे होंगे या दो चीज़ें होंगी, उन दोनों में से एक का रेट जो होगा या एक चीज़ जो होगी x% कम दिखाई जाएगी या x% ज़्यादा दिखाई जाएगी। तो पूछा जाएगा कि सेकेंड की उस पर क्या इफेक्ट है, सेकेंड का उस पर क्या इफेक्ट है। या फिर दूसरा पैटर्न आपसे पूछा जाएगा कि यदि किसी चीज़ को जैसे मान लेते हैं चीनी आप घर में यूज़ करते होंगे, चावल या चाय या आलू कुछ भी यूज़ करते हैं आप उसमें, तो उसका रेट अगर x% कम कर दें, रेट को अगर x% कम कर दें या रेट को अगर x% बढ़ा दें तो उसके कंजम्पशन में उसके कितने परसेंट का चेंज करना होगा, कितने परसेंट का चेंज करना होगा, ताकि अपना जो खर्च है, जो अपना मंथली या एनुअली खर्च जो है उस आइटम पे, उस वस्तु पे, वो सेम रहे। ये दूसरा पैटर्न। और तीसरा पैटर्न आपका जो होगा वो जैसे मान लेते हैं किसी रेक्टेंगल, ये ज्योमेट्री से होगा, किसी रेक्टेंगल या किसी सर्कल या किसी चीज़ की हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ कुछ भी, ठीक है। या फिर मान लीजिए रेक्टेंगल अगर है तो लेंथ और ब्रेड्थ की बात की जाएगी, अगर सर्कल्स है तो रेडियस इंटू रेडियस की बात की जाएगी, स्क्वायर है तो इसमें आपका साइड इंटू साइड की बात की जाएगी, दैट मीन्स ए इंटू ए की बात की जाएगी। तो इसमें भी यही कहेंगे कि अगर लेंथ को हम 10% इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें तो ब्रेड्थ को हमें कितना परसेंट से डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना होगा कि उसके एरिया पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये 3 पैटर्न आपको मिलेंगे। एक जो होगा आपका इनकम, एक्सपेंडिचर, सैलरी, हाइट या वेट से रिलेटेड होगा, और जो दूसरा पैटर्न होगा वो चीज़ों के रेट को कम या अधिक करने पे होगा, ठीक है। और उसके खपत पे कितना, खपत पे यानी खर्चे पे या उसके टोटल एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट ना आए, उसके लिए हमें कंजम्पशन पे कितना ध्यान देना होगा, ये होगा। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्री का होगा, जिसमें कि पूछा जाएगा लेंथ, ब्रेड्थ या फिर साइड या रेडियस वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में क्या था और क्या करना था हमें। यहाँ कह रहे हैं कि ए की इनकम अगर बी से 50% लेस हो,
ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखिए 50% लेस है, 50 को आपको सिंपली वैसे लिख देना है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई, अभी आपका ये लेस था ना, लेस अगर है तो आप क्या करेंगे 100 में से 50 को माइनस कर देंगे। यही अगर ज़्यादा होता तो आप क्या करते, 100 में 50 को प्लस कर देते, इनटू आप कर लेंगे क्या यहाँ पे 100 कर लेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा 50/50 इंटू कितना हो जाएगा ये 100, तो यानी कितना आ जाएगा ये 100%। कहने का मतलब ये है कि अगर ए की इनकम बी की इनकम से 50% लेस है तो बी की इनकम ए की इनकम से 100% अधिक होगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं कि ऐसे ही समझा देता हूँ मैं, एक कोई स्क्वायर है, उसकी साइड में हम 10% की इंक्रीमेंट कर रहे हैं। साइड में अगर हम 10% की इंक्रीमेंट करें, एक साइड में उसकी एक साइड में हम 10% की इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो दूसरी साइड को हम कितना, सेकेंड साइड जो होगी अपनी, उसको हम कितना % डिक्रीज कर दें कि उसका जो एरिया है स्क्वायर का वो सेम रहे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास, देखिए 10% इंक्रीज करना है, और जब इंक्रीज करना है तो 100 में 10 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 110 इंटू कितना हो जाएगा गाइस 100। देखिए ये हो जाएगा आपका 100/11, तो यह आ जाएगा आपका 9 होल 1/11। इस तरह से 9 होल 1/11% अगर हम दूसरी साइड को रिड्यूस कर देंगे तो हमारा जो स्क्वायर का एरिया है वो सेम रहेगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा जाएगा, अगर दे दिया जाए क्वेश्चन आपको कि यदि शुगर का जो रेट है, अभी प्रेजेंट रेट जो भी हो, आई डोंट नो, शुगर का जो रेट है उसको 20% बढ़ा दिया गया, मतलब प्लस कर दिया गया। ठीक है, तो 20% प्लस करने के बाद हमारा जो यूज होगा वो अगर हम उतना ही करें, जैसे मान लीजिए पहले हम 1 किलो चीनी यूज़ करते थे, तो अभी भी अगर हम 1 किलो चीनी यूज़ करेंगे तो हमारा जो खर्च है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा खर्च ना बढ़े इसके लिए हमें कितना कंजम्पशन कम करना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएँ, चाहे वो चीनी हो चाहे कोई और आइटम हो, तो करेंगे क्या, हम सीधा 20 लिखिए डिवाइडेड बाई +20, मतलब कितना 120 हो जाएगा, बिकॉज 100 को 20 में प्लस करना है, इंटू कितना हो जाएगा ये आपका 100 हो जाएगा। देखिए 20 0 कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 1/6, यानी कितना आ जाएगा ये 50/3 हो जाएगा। तो 50/3 का मतलब कितना हुआ 16 होल 2/3% से हमें शुगर का जो कंजम्पशन है वो कम करना होगा, ताकि हमारा जो पैसे का खर्च है वो मेंटेन रहे। तो इस तरह के 3 पैटर्न हैं, इन तीनों पैटर्न में कुछ भी क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा तो आपको सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा ताकि आप जल्दी से सॉल्यूशन कर पाएँ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if 2 natural numbers are in the ratio 3:5 and their product is 2160, then the smaller of the numbers is। कहने का मतलब ये है कि 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो कितना है 3:5 और इनका प्रोडक्ट कितना है 2160। तो हमने क्या किया था, 2 नंबर्स हैं, पहले नंबर को हम मान लेते हैं 3x और दूसरे कितना मान लेते हैं 5x। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा अपना 3x और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 5x। कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 2160 है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 2160। फर्स्ट नंबर विल बी 3x इंटू 5x, सेकेंड नंबर हो जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2160। अभी देखिए इसको सॉल्व अगर हम करें थोड़ा सा तो हो जाएगा 15x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 2160। तो x स्क्वायर की वैल्यू, हमें एक्चुअली x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हम यहीं रहने देते हैं, 15 को उधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा ये 2160 डिवाइडेड बाई 15। देखिए 15 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 15 1 जा 15 हो जाएगा, 6 बचेगा 66 होगा, 15 4 जा 60, फिर 6 बचेगा और 0, तो 15 4 जा कितना हो जाएगा 60। ये x स्क्वायर की वैल्यू है कितनी 144, बट हमें फाइंड क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12, कैसे, बाई टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर कितना होगा 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा ये 36, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका 60। तो 2 नंबर्स आपके 36 एंड 60 हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिल जाएगा 2160 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 60% ऑफ a इक्वल टू 3/4,
ऑफ बी। तो देखिए अगर 60% ऑफ ए जो है 3/4 ऑफ बी है, लिख लेते हैं इसको 60% ऑफ ए इक्वल टू 3/4 ऑफ बी। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया ए रेशियो बी इक्वल टू व्हाट। तो देखिए ए रेशियो बी फाइंड करना हमें यहाँ पे ए और बी दोनों दिया गया है। 60% को हम पहले सॉल्व करते हैं, तो 60/100 हो जाएगा, इंटू कितना होगा ए, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 3/4 इंटू बी हो जाएगा। देखिए इसको करेंगे अगर हम 20 से डिवाइड किया हमने 3 टाइम्स में कट गया, ये कितनी बार में कट जाएगा 5 टाइम्स में कट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा 3/5 ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4 बी। तो आप चाहें तो इन 3 को दोनों साइड से कट कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा आपका a/5 इक्वल्स टू b/4। आपको फाइंड क्या करना है, a रेशियो b। देखिए b को आप इधर ले आ दीजिए, ये हो जाएगा आपका a/b इक्वल टू 5/4। देयरफॉर a रेशियो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4। इस तरह से आपका क्या मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा है 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज of 10% and 10% of an article are equivalent to a single price increase। कहने का मतलब ये है कि एक कोई वस्तु है, एक कोई आइटम है जिसका 2 बार रेट बढ़ाया जाता है 10% करके। एक बार 10% बढ़ा दिया गया, फिर से 10% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल लास्ट में जो बढ़ा हुआ मूल्य होगा वो सिंगल, अगर देखें तो कैसे, मतलब सिंगल इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस देखेंगे तो कितना आएगा। इसके लिए आपको XY फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। XY फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए। जब 2 चीज़ें बढ़ रही हो या 2 चीज़ें घट रही हो या दोनों में से एक चीज़ बढ़ी दूसरी घटी, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, XY फॉर्मूला यूज करते हैं। ये है क्या, x + y + xy डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा गाइस 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x को हम 10% मान लेते हैं और इस वाले x को भी हम इसको हम y मान लेते हैं। तो एक x हो जाएगा और एक y हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम 10% प्लस y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10%, प्लस ये हो जाएगा xy यानी 10 × 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, प्लस ये कितना हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 21%। चलिए मान लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस और आपसे पूछ दिए जाएँ जिसमें क्या होगा, कह रहे हैं कि कोई एक वैल्यू है जो 10% पहले इंक्रीज़ की गई, उसके बाद फिर उसको 15% डिक्रीज़ कर दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन हो जाए कि 10% पहले इंक्रीज़ किया गया और फिर उसको 15% डिक्रीज़ कर दिया गया, तो ओवरऑल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ा, या फिर सिंगल रेट डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट क्या हुआ। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे तब भी आपको फॉर्मूला वही यूज करना है, XY फॉर्मूला ही यूज करना है। देखिए कैसे, x + y + xy/100 ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। x की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है -15। अब देखिए यहाँ पे जो होगा प्लस नहीं लिखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए इसका प्लस इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा 10 × 15 डिवाइडेड बाई 100। इसको देखिए 10 - 15 करेंगे कितना आएगा -5, और ये अगर माइनस इस जीरो को कैंसिल कर दें तो कितना आ जाएगा -1.5, तो आ जाएगा आपका -6.5%। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल वैल्यू है वो 6.5% से डिक्रीज कर रही है। ये जो माइनस आएगा यहाँ पे उससे डिक्रीज या डिक्रीमेंट शो होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर ऐसे भी पूछ दिया जाए कि कोई एक वैल्यू है जो पहले 20% डिक्रीज की गई फिर 20% इंक्रीज कर दी गई, ठीक है, तब क्या होगा। देखिए करेंगे क्या, इसमें एक बार 20% डिक्रीज किया गया तो -20, फिर इंक्रीज किया गया तो +20। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, कितना आएगा -4, और ये क्या हो जाएगा 0, तो आ जाएगा आपका आंसर कितना -4%। मतलब फाइनल वैल्यू जो होगी आपकी दैट विल बी डिक्रीज बाय 4%। अब ये कैसे पता चल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए माइनस साइन से पता चला कि ये डिक्रीज हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन में मान लेते हैं अगर कहता है कि कोई भी एक आर्टिकल है या ऐसे कोई प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन इस तरह से होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट बेचे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और उसी रेट का दूसरा ऑब्जेक्ट बेचे तो उसमें 10% का लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट को आप प्लस दिखा दीजिए, लॉस को आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में ओवरऑल लॉस या फिर ओवरऑल प्रॉफिट पता चल जाएगा। कैसे, वही XY फॉर्मूला अप्लाई करके। ये हो जाएगा आपका 20 - 10 ±
माइनस इंटू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 100। तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा ये आपका 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा ये 8%। और 8% क्या है, पॉजिटिव है, मतलब फाइनल वैल्यू क्या है 8% इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज का मतलब यहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वही माइनस में आता तो क्या हो जाता है यहाँ पे लॉस हो जाता। इस तरह से आपके आज के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और हम आपके पास है, ये क्या है देखिए, लिखा हुआ है द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशंस 10, 10 एंड 5 मीटर। मतलब 10 मीटर एंड 5 मीटर का एक रूम है, ठीक है। तो 10 मीटर एंड 5 मीटर, 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर का एक रूम है। दैट मीन्स रूम का लेंथ इतना है, ब्रेड्थ इतना और ये हाइट है। तो रूम किस शेप में होगा आपका, क्यूबाइडल शेप में होगा। आपसे पूछा जा रहा है इस रूम में एक लंबी से लंबी रॉड कितनी बड़ी रखी जा सकती है। तो आप कैसे बताएंगे, देखिए लंबी से लंबी रॉड रखने के लिए यानी लॉन्गेस्ट रॉड रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा, किसका, क्यूबाइड का। तो व्हाट इज द डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड। तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 25, टोटली इट विल बी 225। इसका स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा गाइज, 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 15। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, इट विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी इजी होते हैं। कोई एक अमाउंट है जो 15 ईयर्स में डबल हो जा रहा है, 15 ईयर्स में क्या हो जा रहा है, ये डबल हो जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कितने साल में ये 8 टाइम्स हो जाएगा। तो आप क्या करिए 8 को इसकी पावर पे बना लीजिए, ये कितना है 2 है, 2 की पावर पे करेंगे 8 को तो कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू 2 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं इसको, ठीक है। आपने क्या किया 8 को 2 की पावर पे बना लिया, 2 की पावर पे कितना आ गया ये 3, और आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे कि पावर बन जाए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 टाइम्स होता होगा तो कहेंगे कि कितने टाइम में 81 गुना हो जाएगा, 243 गुना हो जाएगा, ऐसा देंगे कि वो पावर में बन जाए। देखिए 8 को आपने क्या किया 2 की पावर पे इंक्रीज किया तो कितना आया 3। अब ये जो 3 मिला आपको, दिस 3 विल बी मल्टीप्लाइड टू 15 एंड योर आंसर विल बी 45 ईयर्स। कहने का मतलब ये है कि वो अमाउंट 45 ईयर्स में 8 टाइम्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ₹1000 इज डिवाइडेड बिटवीन A एंड B इन द रेशियो 3:2 देन A विल रिसीव। कहने का मतलब ये है कि 1000 रुपये किसी के पास है, वो उसे 2 लोगों में डिवाइड करना चाहता है। 2 लोग कौन कौन है, A एंड B, ठीक है। और इनका रेशियो कितना होना चाहिए 3:2 होना चाहिए। तो 3:2 में डिवाइड करना है हमें इस अमाउंट को। और पूछा जा रहा है कि A को कितना मिलेगा। आपके पास 1000 था, इट हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2%, दैट इज A एंड B। A's रेशियो इज 3 एंड B इज 2। देखिए A की वैल्यू कितनी होगी, इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो A लिख लेंगे, A की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो। तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 3 to 5, 3/5। ये क्या बना, A के लिए फ्रैक्शन बन गया, और ये कितना हो जाएगा इंटू 1000। देखिए कट कर लीजिए इसको, 5 2 जा 10, 00 हो जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा A को 600। अगर यहीं पे B का पार्ट पूछा होता तो क्या करते, B इक्वल टू, देखिए B का पार्ट कितना है 2 है, और टोटल कितना हो रहा है 5 इंटू कितना हो जाएगा 1000, तो ये कितना आ जाता आपका 400। या ऐसे भी कर सकते थे, A का अगर मिल गया तो B का कितना हो जाएगा
1000 माइनस 600 दिस इक्वल टू 400। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन पर्याप्त है गाइज। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे CHS की। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। थैंक्स।